गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जनवरी 28 तारिख बुधवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। आज कृषक संगठन ओडिशा बंद कांग्रेस समर्थन बीजेडी कहिला ऑल द बेस्ट। धान किणारे अव्यवस्था प्रदूषण सर्टिफिकेट आଳରେ अधिक जरिमाना और बिजुली टारिफ विरोध में ओडिशा बंद। आज ओडिशा रे चक अख बंद हेब। सकाळ 6टारू अपराह्न 2टा जाए यह धर्मघट डाकरा दि जाइछि। धर्मघट डाकरा देइछि नवनिर्माण कृषक संगठन। कांग्रेस सीपीआई सीपीआईएम बंद डाकरा को नैतिक समर्थन जणाइछन्ति। अपरपक्षे नवनिर्माण संगठन एभली प्रयास को बीजेडी साधुवाद जणाइबा सह कहिछि ऑल द बेस्ट। जदि आंदोलन जोरदार हेब तुरंत बस चलाचल बंद करा जिवो बोली बस मालिक संघ पक्षरु कहा जाइछि। ट्रक और अन्य मालवाही गाड़ी चलाचल बंद रहिबनी बोली राज्य ट्रक मालिक संघ निष्पत्ति नेइछि। तेबे दुकान बजार बंद होई पारे किंतु सरकारी ऑफिस स्कूल कॉलेज सबु खोला रहिबो बोली सरकारी स्तररू जणा पड़िछि। प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले भी टांकी रे मिलिबो तेल विज्ञप्ति प्रत्याहृत। प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नथिले पेट्रोल पंपरू तेल मिलिबो नाही। ट्रैफिक नियम उल्लंघन नहीं जरिमाना बा चालाण पैठ करि नथिले सर्टिफिकेट दिया जिवो नाही। किछि दिन तले राज्य परिवहन विभाग पक्षरु ए संपर्क में जो विज्ञप्ति प्रकाश पाइतिला ताहाकु प्रत्याहृत करि निया जाइछि। मंगलवार एक जनस्वार्थ मामलार शुणाणी अवसर में परिवहन विभाग पक्षरु हाईकोर्ट को ए संपर्क में अवगत करा जाइछि। तेबे पेट्रोल टांकी गुड़िकरे प्रदूषण सर्टिफिकेट संपर्क में गाड़ी चालक माननकु सचेतन करा जिवो। ए संपर्क में वाहन पोर्टाल में तुरंत आवश्यक संशोधन करा जिवो बोली विभाग कहिछि। हाईकोर्ट रे मामलार परवर्ती शुणाणी फेब्रुआरी 3 तारिख रे हेबो। उल्लेखयोग्य परिवहन विभाग दुईटी नियम साधारण रे प्रबल असंतोष सृष्टि करथिला। कमिला शीत 2 ରୁ 3 डिग्री बढ़िबो तापमात्रा। राज्य में शीत आहुरी कमिबो। आसंता 3 दिन मध्य राति तापमात्रा बढ़िबो। 2 ରୁ 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबो। भुवनेश्वर में सकाळु घन कुहुड़ी रहिबा सह काकर पड़िबो। दिन तापमात्रा 32 डिग्री और राति रे 15 डिग्री रहिबो। पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जाइछि। 2 दिन धरी अनेक जिले में घन कुहुड़ी रहिबो। दारिंगबाड़ी फुलबाणी रे रातिर तापमात्रा 10 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। नुआपड़ारे 11, रायगड़ारे 12, झारसुगुड़ारे 12.1, राउरकेला रे 12.4, अनुगुल 12.6, भवानीपाटना रे 12.9 डिग्री रहितिला। दिन में सर्वाधिक 32 डिग्री झारसुगुड़ारे रेकर्ड करा जाइथिबा बेले भुवनेश्वर रे 31.7 डिग्री, अनुगुल रे 31.1 डिग्री, नुआपड़ा खोर्धा जगतसिंहपुर रे 31 डिग्री रेकर्ड करा जाइछि। बढ़िला अंगनवाड़ी शिशुंको पोशाक खर्च। अंगनवाड़ी शिशुंको पोशाकर मूल्य बढ़ाइछंती सरकार। मालती देवी प्राक विद्यालय परिधान योजना रे अंगनवाड़ी शिशुंको पोशाक शीतवस्त्र और जोतार मूल्य रे संशोधन करा जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा ए सूचना दैछंती। संशोधित मूल्य अनुसार बालकंक यूनिफॉर्म 100 टंकारु 175 टंका एवं बालिकांक यूनिफॉर्म 150 टंकारु 225 टंका को वृद्धि करा जाइछि। जोता और मोजा पई 100 टंका बदल रे 150 टंका प्रदान करा जिवो। एथिसह शीतवस्त्र मूल्य मध्य 150 टंकारु 200 टंका को वृद्धि करा जाइछि। एही संशोधित मूल्य 2026-27 आर्थिक वर्षरु कार्यकारी हेबो। ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 74,224ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 14.76 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଜିଠୁ ଓଜେଇ ଆବେଦନ ମେ 4 ରୁ 9 ପରୀକ୍ଷା। ओडिशा जुग्म प्रवेशिका परीक्षा ओजेई 2026 ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖ ଯାଏ ଆବେଦନ ଚାଲିବ। ମେ 4 ରୁ 9 ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେବେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଓଜେଇର ଆପ୍ରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ଓଜେଇ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବି ଫାର୍ମା, ନର୍ସିଂ, ଏମସିଏ, ଏମଏସସି, ଏମବିଏ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏମବିଏ, ବି କାଟ୍, एमटेक, एमआर्क, एमप्लान, एम फार्मा, लाटराल एंट्री टू बीटेक और बी फार्मा नाम लेखा पई ओजेई परीक्षा हेब। एथिसह लाटराल एंट्री इन बीटेक, बी फार्मा कोर्स नाम लेखा हेब। उभय सरकारी घरोई विश्वविद्यालय और महिला महाविद्यालय रे नाम लेखा हेब। यूजीसी जातीयाण नियम को देशव्यापी विरोध। विश्वविद्यालय अनुदान कमिशन बा यूजीसी नुआ नियम को देशव्यापी विरोध करा जायछि। नुआ दिल्ली स्थित यूजीसी मुख्यालय बाहर मध्य विक्षोभ करा जायछि। कैंपस भितर विक्षोभकारी प्रवेश रोकने बहु संख्यार बैरिकेड लगा जायछि। उत्तर प्रदेश विभिन्न सहर में छात्र, युवक एवं अनेक संगठन विक्षोभ करिसेंति। उल्लेखयोग्य गत 13 तारिख में यूजीसी नुआ नियम बाबद विज्ञप्ति जारी करथिला। एहार ना प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन
ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ରେଗୁଲେସନ 2026। ଏହା ଅନୁସାରେ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଜାତି ଆଧାରିତ ଭେଦଭାବ ରୋକିବା ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଗଠନ, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏବଂ ମନିଟରିଂ ଟିମ୍ ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏହା ହିଁ ଅସନ୍ତୋଷର କାରଣ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଏହି ଆଇନର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଦିଆଯିବନି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ମାମଲା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ EU ମଙ୍ଗଳବାର ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବା FTA ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ୟୁରୋପିଆନ୍ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭାନ୍ ଡେର୍ ଲେନ୍ ଏହାକୁ ମଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଡିଲ୍ସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 2 ଦଶନ୍ଧିର ଆଲୋଚନା ପରେ ଏହି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସଫଳ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭର୍ସୁଲା ଭାନ୍ ଡେର୍ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା 200 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଲାଗି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏରିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ କହିଛନ୍ତି। 27 ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ସମୂହ ଓ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତି ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ବିଶ୍ୱ GDPକୁ ପ୍ରାୟ 25% ଯୋଗଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ 6.4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ରପ୍ତାନି ବାଟ ଖୋଲିଲା। ଭାରତ ଓ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ରାଜିନାମା ଯୋଗୁଁ 27ଟି EU ବଜାରକୁ ଭାରତର 6.4 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ରପ୍ତାନି ବାଟ ଫିଟିବ। ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଶୁଳ୍କରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ। ୟୁରୋପର $263 ବିଲିୟନ ପୋଷାକ ବଜାରରେ ଭାରତୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ। ଭାରତୀୟ ଚମଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତା ଉପରେ ୟୁରୋପ ଶୁଳ୍କକୁ 70%ରୁ ଶୂନ କରିବ। ୟୁରୋପର $79 ବିଲିୟନ ଗହଣା ଏବଂ ରତ୍ନପଥର ବଜାରରେ 100% ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ପାଇବ ଭାରତ। BMW ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ କାର ଉପରେ ଟିକସ ଭାରତରେ 110%ରୁ କମି ହେବ 10%। ୟୁରୋପରୁ ଆସୁଥିବା ମଦ ଏବଂ ୱାଇନ୍ ଉପରେ ଟିକସ କମ୍ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ମଦ ଉପରେ ଲାଗୁଛି 150% ଟିକସ। ଏହାକୁ କମାଇ 20ରୁ 30% କରାଯାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ 2027ରେ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ରିଜିଜୁ, ସରକାର ବ୍ୟାକ୍‌ଗିୟରରେ ଯିବେନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବେ ବି ବ୍ୟାକ୍‌ଗିୟରରେ ଯିବେନି। କୌଣସି ବିଲ୍ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ। ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ କଂଗ୍ରେସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ବିକ୍ଷୋଭ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ରିଜିଜୁ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମନରେଗା ଯୋଜନା। ଏବେ ଏହାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦର ଗତ ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ। ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ଆସିବ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍। ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଆଜି ବୁଧବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଅଧିବେଶନ ସୁରୁଖୁରୁରେ କିପରି ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ମିଳିତ ଅଧିବେଶନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 28ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଏହି ଅଧିବେଶନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେବୃଆରୀ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 9ରୁ ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶର ଇତିହାସରେ ରବିବାର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। 2017 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି। ଏହା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପାଳିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଜେଟ୍ ହେବ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ 8 ଥର ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ। ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଭୁଲ ଅନୁବାଦ କଲା ଗ୍ରୋକ୍। ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ସୋମବାର ଥିଲା ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ମାଲଦ୍ୱୀପର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ମୁଇଜୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତେବେ AI ଟୁଲ୍ ଗ୍ରୋକ୍ ତାହାକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁବାଦ କରିଛି, ଯାହାକି ମାଲଦ୍ୱୀପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅନୁବାଦରେ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଦର୍ଶାଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନକୁ ମାଲଦ୍ୱୀପ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଲେଖାଯାଇଛି। ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତ ଓ ମାଲଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହିଛି। ଏଭଳି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ କଦର୍ଥ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଭୁଲ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି। ଏହା ତିକ୍ତତାକୁ ଅଧିକ କରିବ ବୋଲି କୂଟନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
बरफझड़ भितर 4 दिन मालिकर मृतदेह जगी रहिला विश्वस्त पोषा कुकुर। हिमाचल प्रदेशर चांबा जिल्लार एक पोषा कुकुरर मालिक प्रति थिबा भल पाइबा समस्तंकु आचंबित करिछि। जिल्लार भारमाउर अंचल गत 23 तारिख रे 2 जण पिला बुलिबाकू जाई बरफझड़ मध्यरे फसी जाइथिले। एपरिकी सेमानंकर बरफ मध्यरे मृत्यु होई जाइथिला। किंतु सेमानंक सह जाइथिबा पोषा कुकुरटी मालिकर मृतदेहକୁ न छाड़ी बरफ मध्यरे जगी रहिथिला। 4 दिन परे 2 निखोज को खोजिबाकू ड्रोन और हेलिकॉप्टर सहायता निया जाइथिला। कुकुरटीକୁ ଠାବ କରିବା ପରେ ସେଠାରେ ହେଲିକପ୍ଟର ସହାୟତାରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଝଡ଼ ମଧ୍ୟରେ କୁକୁରର ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ବିସ୍ମିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତଦେହ ସହ କୁକୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। राष्ट्रपतिଙ୍କ आट होम पार्टी रे गामुछाକୁ ନେଇ राजनीति बीजेपी कांग्रेस मुहांमुही। गणतंत्र दिवस संध्यारे राष्ट्रपति भवन रे आयोजित होइतिला आट होम पार्टी। देश विदेशर मान्यगण्य अतिथि माने जोग देइथिबा एई पार्टीर एक गामुछाକୁ ନେଇ एबे राजनीति जोर धरिछि। पार्टी जोग देइथिबा समस्त अतिथि मानंकु बेकरे पकाइबाकू गोटे लेखाए गामुछा बा स्कार्फ दिया जाइथिला, किंतु राहुल गांधी ताहा ग्रहण करिनथिले। आगकू आसाम निर्वाचन थिबारु सेठाकार गामुछा बांटी राजनीति करा जाउथिबा कांग्रेस पक्षरु परखरे कुहा जाइछि। अपरपक्षरे राहुल गामुछा ग्रहण न करी उत्तर पूर्वांचल लोकंकु अपमानित करिथिबारु क्षमा मागिबाकू बीजेपी दाबी करिछि। तेबे कांग्रेस एक फोटो पोस्ट करी प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मध्य गामुछा पकाई नथिबा दर्शाइछि। उल्लेखयोग्य गणतंत्र दिवस रे कर्तव्य पथर दर्शक गैलेरी रे तृतीय धाड़ी रे राहुल को सीट रहिबा प्रसंग रे मध्य राजनीतिक बयानबाजी चलिछि। तुषारपात जोगु श्रीनगर विमान बंदर रे अटकिछंती पर्यटक 58 उड़ाण बातिल। लगातार तुषारपात जोगु श्रीनगर विमान बंदर रनवे असुरक्षित होई पड़िछि। तेणु मंगलवार प्राय 58टी उड़ाण बातिल होइछि। बहुसंख्यक पर्यटक विमान बंदर रे अटकी रहिछंती। विमान बंदर को आसुथिबा एवं उड़ाण भरिबाकू थिबा उभय पार्श्वर विमान बातिल करा जाइछि। पाग सुधिरिले उड़ाण स्वाभाविक हेब। तेणु एयरलाइन सह जोगाजोगरे रहिबाकू यात्री माननकू अनुरोध करा जाइछि। सेहिपरि जम्मू श्रीनगर 44 नंबर जातीय राजपथ एवं श्रीनगर को जाइथिबा विभिन्न संजोग सड़क रे मध्य यातायात ब्याहत होइछि। सप्ताहांत छुट्टी और जनवरी 26 थिबारु बहुसंख्यक पर्यटक श्रीनगर भ्रमण उद्देश्य आसिथिले। एबे सेमाने फेरी न पारि श्रीनगर रे अटकी रहिछंती। पर्यटक मानक सुविधा पई खराब पाग को दृष्टि रखी स्थानीय पुलिस पक्षरु 24 घंटिया हेल्पलाइन खोला जाइछे। समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को एसिड आक्रमण मामलार तथ्य मागिले सुप्रीमकोर्ट। जनैक एसिड आक्रमण पीड़ितांक पक्षरु आगत एक जनस्वार्थ मामलार शुनानी मंगलवार सुप्रीमकोर्ट रे होइतिला। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस आर माधवन एवं जस्टिस जयमाला बागचीଙ୍କ खंडपीठ एहार शुनानी करी समस्त राज्य और केन्द्रशासित अंचल को नोटिस करिसंती। 4 सप्ताह मध्यरे एही आक्रमणर तथ्य दाखल करबाकू कुहा जाइछि। वर्ष और मास अनुसारे घटिथिबा एभली घटना एहाकू नै होइथिबा मामलार स्टाटस रिपोर्ट पीड़िता और तांको परिवार बाबदरे समस्त तथ्य विस्तृत भावे उपस्थापन करबाकू सर्वोच्च कोर्ट निर्देश दैछन्ति। एथिसह एसिड आक्रमण मामलारे दृष्टांतमूलक दंड प्रदान पई आईन रे संशोधन करबाकू मध्य केंद्र सरकारଙ୍କୁ खंडपीठ कहिसन्ति। परीक्षा पे चर्चा रे 5 राज्यर पिलांक सह कथा हेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चार 9म संस्करणर वीडियो जारी होइछि। एथिरे मोदी दिल्ली और गुजरात समेत 5टी राज्यर छात्र छात्रींक सह भाव विनिमय करिसंति। पिलांकु प्रश्न पचारिबा सह सेमानंक पक्षरु पचरा जाइथिबा प्रश्नर जवाब भी दैछन्ति। दिल्ली, तमिलनाडुर कोयम्बाटूर, छत्तीसगढ़र रायपुर, गुजरातर देवमोगरा एवं आसामर गुवाहाटीर छात्र छात्रींक सह मोदी सीधासळख आलोचना करिसंति। मंगलवार mygov.in परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमर 1.57 मिनिट्र एक क्षुद्र वीडियो जारी करिछि। परीक्षा पे चर्चार संस्करण में 4.5 कोटी अधिक पंजीकृत अंशग्रहणकारी सामिल होइतिले। 2.26 कोटी अतिरिक्त पिला भी जोगदे विभिन्न कार्यक्रम में अंशग्रहण करथिले। तेणु एही संस्करण में मोट योगदान 6.76 कोटी अधिक होइछि। परीक्षा पे चर्चार 8म संस्करण गत वर्ष फेब्रुआरी 10 रे होइतिला। महाकाल मंदिर रे वीआईपी दर्शन पिटिशन खारज, जिलापाल हाथ में निष्पत्ति।
उज्जयिनीर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिरर गर्भगृह नेता एवं वीआईपी प्रवेश मामला एबे सुप्रीमकोर्ट रे पहुंची। वीआईपी दर्शन को विरोध करी दाखल होइतिबा एक पिटिशन को सुप्रीमकोर्ट मंगलवार खारज करिसेंती। एथिसह मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को राय को बलवत्तर रखिसेंती। गर्भगृह को किए जिबे जिलापाल सेथिरे निष्पत्ति नेबे बोली कोर्ट कहिसेंती। 2023 मसीहा जुलाई 4 रु महाकालेश्वर मंदिरर गर्भगृह रे साधारण श्रद्धालुंको प्रवेश उपरे रोक लगा जायछि। गत वर्ष एहाकु नै इंदोरर जनैक वकील हाईकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। से दर्शाइथिले जे सारा देशरू लक्ष लक्ष श्रद्धालु महाकाल दर्शन लागि आसंती एवं गर्भगृह बाहरु सेमानंकु दर्शन करिबाकू होइताय। नेता एवं प्रभावशाली लोके किंतु सहजरे मंदिरर गर्भगृह रे पसी पूजार्चना करुछंती। तेणु समस्तंकु गर्भगृह रे दर्शन सुविधा लागि सेमाने दाबी करिथिले। हाईकोर्ट पिटिशन को खारज करिबाकू आईनजीवी सुप्रीमकोर्ट को द्वारस्थ होइतिले। बांग्लादेश रे विक्षोभकारी सुरक्षा लगी अध्यादेश। बांग्लादेशर मोहम्मद यूनुस नेतृत्वाधीन अंतरीण सरकार 2024 जुलाई अगस्ट रे घटिथिबा आंदोलन रे सामिल विक्षोभकारी सुरक्षा लगी एक अध्यादेश आनिछंती। सरकार पूर्वतन प्रधानमंत्री शेख हसीना एवं तांको सहयोगी राजनेता सेना और प्रशासनिक अधिकारी विरोध रे कोर्ट रे मामला चलाउथिबा बेले हिंदू संख्यालघु विरोधी नेता और पुलिस ऑफिसर हत्या घटना रे संपृक्त हत्याकारी बिना दंड रे खसाइबा लगी एही अध्यादेश आनिछंती। जुलाई विप्लव अध्यादेश 2026 अनुसार जो माने उक्त आंदोलन में सामिल थिले सेमानंक विरोध रे कोनोसी मामला चलिबो नहीं। थाना किंबा कोर्ट रे जदि कोनोसी फौजदारी मामला थिबो ताहा सरकार प्रत्याहार करिवे। आउ कोनोसी नुआ मामला मध्य रुजु होई परिबो नहीं। भारत में विमान निर्माण करिवे एम्ब्रायर और आदानी ग्रुप। ब्राजिल प्रसिद्ध विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रायर एवं आदानी एरोस्पेस एंड डिफेन्स मध्य एक गुरुत्वपूर्ण बुझामणा पत्र स्वाक्षरित होइछि। एही सहभागिता माध्यम भारत में एक समन्वित आंचलिक परिवहन विमान इकोसिस्टम विकसित कराजिवो। एथिरे विमान निर्माण पई फाइनाल असेंबली लाइन सह पायलट प्रशिक्षण एवं रक्षणाबेक्षण सेवा मध्य अंतर्भुक्त। भारत में वाणिज्यिक विमान निर्माण क्षेत्र में यह प्रथम असेंबली लाइन हेबाकू जाउछि। बेसामरिक विमान चलाचल सचिव एसके सिन्हाଙ୍କ अनुଯାୟୀ भारत केवल आमदानी उपर निर्भर न करी विश्व जोगाण श्रृंखलार अंश हेबा जरूरी। प्रतिरक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह कहिसंती जे बदलुथिबा सुरक्षा परिवेश को दृष्टि रखी एक शक्तिशाली प्रतिरक्षा शिल्प भित्तिभूमि गठन करने सरकार मुख्य लक्ष्य। एही पदक्षेप द्वारा देशर एरोस्पेस नीति एवं प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र अधिक सुदृढ़ हेब। चीन शिल्प लाभ रे वृद्धि 2021 पर प्रथम थर पई सुधार। चीन शिल्प क्षेत्र में 2021 पर प्रथम थर पई वार्षिक लाभ रे वृद्धि परिलक्षित होइछि। मंगलवार जारी होइतिबा सरकारी तथ्य अनुसार 2025 मसीह शिल्प कंपनी गुड़िकर लाभ 0.6% वृद्धि पाइछि। केवल डिसेम्बर मासरे लाभ 5.3% बढ़िछि, जहाँ पूर्व मासर मांदावस्था को दूर करिछि। मूल्य युद्ध एवं अत्यधिक प्रतियोगिता विरोध में चीन सरकार कठोर पदक्षेप जोगु कंपनी गुड़िकर रोजगार उपरे चाप ह्रास पाइछि। अमेरिकार टारिफ प्रभाव सत्वे रप्तानी वृद्धि अर्थनीति को सहायक होइछि। विशेषकर ऑटोमोबाइल शिल्प में 0.6% लाभ रेकर्ड करा जाइछि। तथ्य अनुसार विदेशी कंपनी गुड़िक 4.2% लाभ करिथिबा बेले राष्ट्रायत्त उद्योग गुड़िकर लाभ में 3.9% ह्रास घटिछि। घरोई चाहिदा कम थिले मध्य रप्तानी क्षेत्र में विविधता चीन को यही सफलता देइछि। तेबे किछि क्षेत्र में एबे मध्य आह्वान रहितिबा सरकारी भावे कुहा जाइछि। शेयर बजार रे उत्साह, सेंसेक्स और निफ्टी वृद्धि। भारत यूरोपीय संघ मध्य ऐतिहासिक मुक्त वाणिज्य चुक्ति एवं विश्व बजार में सकारात्मक प्रभाव जोगु मंगलवार भारतीय शेयर बजार लाभ रे बंद होइछि। बीएसई सेंसेक्स 319.78 पॉइंट वृद्धि पाई 81,857.48 स्तर में पहुंचीथिबा बेले एनएसई निफ्टी 126.75 पॉइंट बढ़ी 25,175.40 स्थिर होइछि। बैंकिंग एवं मेटाल शेयर रे व्यापक क्रय जोगु बजार उपरकू उठिथिला। विशेषकर एक्सिस बैंक लाभ बढ़िबा परे एहार शेयर मूल्य 4% रु अधिक वृद्धि पाइछि। एथिसह आदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, एनटीपीसी एवं एसबीआई लाभजनक स्थिति रे रहिथिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत यूरोपीय संघ मध्य होइतिबा बृहत वाणिज्य चुक्ति को नहीं खुशी व्यक्त करिसेंती। तेबे विदेशी निवेशकों क्रमागत शेयर बिक्री जोगु बजार रे किछिटा अस्थिरता मध्य देखिबाकू मिलिथिला। अन्यपटे महिंद्रा एंड महिंद्रा एवं कोटाक बैंक भली शेयर गुड़िक ह्रास पाइछि। ऑस्ट्रेलियन ओपन अल्काराज वेरेव सेमीफाइनल। चलित ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रांडस्लाम 10म दिवस रे कार्लोस अल्काराज, अलेक्जेंडर वेरेव
अन्या साबालेंका और एलिना स्वतोलिना विजय जारी रखी सेमिफाइनाल में प्रवेश करिसेंती। मंगलवार अनुष्ठित क्वार्टर फाइनाल में टॉप सीड अल्काराज 7-5, 6-2, 6-1 सेट्रे षष्ठ सीड आलेक डी मिनाउर को परास्त करथिले। अल्काराज प्रथम करी ऑस्ट्रेलियन ओपन सेमी रे प्रवेश करिसेंती। सेमी रे से वेरेव को भेटिबे। अन्य एक क्वार्टर फाइनाल में तृतीय सीड वेरेव 6-3, 6-7, 6-1, 7-6 सेट्रे 25तम सीड लर्नर टीन को हराइथिले। महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनाल में टॉप सीड साबालेंका 6-3, 6-0 सेट्रे 29तम सीड इभा जोभिंग को परास्त करथिले। से सेमी रे यूक्रेन एलिना स्वितोलिना को भेटिबे। स्वितोलिना क्वार्टर फाइनाल में तृतीय सीड कोको गौफ को 6-1, 6-2 सेट्रे हराइथिले। दिल्ली कैपिटल्स को 3 रन ने हराइला गुजरात जायंट्स। महिला प्रीमियर लीग WPL लो एक रोमांचकर मुकाबिला रे गुजरात जायंट्स 3 रन ने दिल्ली कैपिटल्स को परास्त करिছে। बदोदरा अंतर्जातीय क्रिकेट स्टेडियम रे अनुष्ठित ए मैच रे दिल्ली टॉस जीति प्रथमे बोलिंग करबा को निष्पत्ति नेथिला। प्रथम बैटिंग करी गुजरात निर्धारित 20 ओवर रे 9 विकेट हराई 174 रन संग्रह करिथिला। दल पक्षरु बेथ मुनी सर्वाधिक 58 रन और अनुष्का शर्मा 39 रन करिथिले। दिल्ली पक्षरु चरणी चमत्कार बोलिंग करी 4टी विकेट अख्तियार करथिले। 175 रन विजय लक्ष्य पिछा करी दिल्ली कैपिटल्स 20 ओवर रे 8 विकेट हराई 171 रन करबाकू सक्षम होइतिला। दल पक्षरु निकी प्रसाद 47 रन करिथिबा बेले स्नेह राणा 29 रन करिथिले। गुजरात पक्षरु सोफी डिवाइन घातक बोलिंग करी 4 विकेट नहीं दल विजय प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। राजेश्वरी गायकवाड़ मध्य 3टी विकेट सफलता पाइथिले। 19 वर्षर कम विश्वकप जिम्बाब्वे को 204 रन ने हराइला भारत। 19 वर्षर कम दिनिकिया विश्वकप्र सुपर 6 राउंडर प्रथम मैच रे भारत 204 रन ने जिम्बाब्वे को परास्त करिছে। मैच रे प्रथम बैटिंग करी भारत 8 विकेट विनिमय रे 352 रन संग्रह करिथिला। ओपनर वैभव सूर्यवंशी विस्फोरक बैटिंग रे 30टी बॉल 52 रन करथिले। अभिज्ञान कुंडू 61 रन करथिले। भियान 109 रन करी अपराजित रहिथिले। जवाब रे जिम्बाब्वे 37.4 ओवर रे 148 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। सुपर 6 र अन्य एक मैच रे पाकिस्तान 8 विकेट रे न्यूजीलैंड को हराइछि। प्रथमे बैटिंग करी न्यूजीलैंड 28.3 ओवर रे 110 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। जवाब रे पाकिस्तान 17.1 ओवर रे 2टी विकेट हराई आवश्यक रन संग्रह करथिला। बीसीसीआई रो WPL स्पीड क्वीन अभियान खोजा जीव महिला फास्ट बोलर। भारतीय क्रिकेट रे महिला फास्ट बोलर को पई नूतन संभावना सृष्टि होईछि। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बा बीसीसीआई आरंभ करिछि WPL स्पीड क्वीन अभियान। एथिपई पंजीकरण आरंभ होईछि। 19 वर्षरु कम एवं 23 वर्षरु कम 2टी वर्ग रे एही अभियान हेउछि। देशर जेकोनोसी स्थान रे खेलाड़ी एथिरे पंजीकरण करि परिबे। एहा परे जोनाल स्तर रे सेमानक मध्यरु खेलाड़ी चयन कराजिवो। चयन कमिटी रे वरिष्ठ क्रिकेटर और विशेषज्ञ रहिबे। एहा परे परवर्ती चयन प्रक्रिया देशर 5टी सहर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, अहमदाबाद एवं बेंगालुरु रे जनवरी 1 रु 30 तारिख मध्य अनुष्ठित हेबो। एही अभियान भारतीय महिला क्रिकेट रे नुआ इतिहास लिखिबो बोली बीसीसीआई पक्षरु कुहा जायछि। रणजी ट्रॉफी फ्लेट फाइनाल मणिपुर को 568 रन ने हराई बिहार चैंपियन। रणजी ट्रॉफी रो प्लेट डिवीजन ने बिहार चैंपियन होइछि। पाटना रे अनुष्ठित फाइनाल ले साकिबुल गानी नेतृत्वाधीन बिहार 568 रन विशाल व्यवधान ने मणिपुर को परास्त करिছে। एथिसह आसंता रणजी सीजन बिहार एलिट पर्यायर खेलिबाकू योग्य विवेचित होइछि। एही मैच रे बिहार प्रथम पाली रे 522 रन करिथिबा बेले मणिपुर 264 रे सीमित रहितिला। एहा परे द्वितीय पाली रे 6 विकेट रे 505 रन करी बिहार पाली घोषणा करिथिला। फଳରେ मणिपुर सामने 764 रन टार्गेट धार्य होइतिला। एहाकू पिछा करी मणिपुर चतुर्थ दिवस रे द्वितीय पाली रे 195 रन ने ऑल आउट होइतिला। आज चतुर्थ T20 विजयधारा बजाय लक्ष्य सूर्यसेना। भारत और न्यूजीलैंड मध्य चलिथिबा T20 सीरीज रो चतुर्थ मैच बुधवार विशाखापट्टना रे खेलाजिवो। पूर्वरु प्रथम 3टी मैच को जीति घरोई भारत 3-0 आगुआ सीरीज कब्जा कर सारिछि। सूर्यकुमार यादव को नेतृत्वाधीन भारत एबे विश्वकप पूर्वरु शेष 2टी मैच रे कॉम्बिनेशन उपरे गुरुत्व देबो। विशेषकर सीनियर विकेटकीपर संजू सैमसन को फॉर्म को नहीं टीम मैनेजमेंट चिंतित रहिछि। सैमसन प्रथम 2टी मैच रे 10 और 6 रन करिथिबा बेले शेष मुकाबिला रे खाता खोली पारि नथिले। सीरीज विजयी होई सारिथिबारु हार्दिक पांड्या को शेष 2 मैच रे विश्राम मिली पारे बोली रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। अपरपक्षे मिचेल सांटर को नेतृत्वाधीन भ्रमण
ଆକ୍ରमणकारी न्यूजीलैंड सीरीज हारी सारिছে किंतु शेष 2 मैच विजयी होई दल मनोबल दृढ़ सह विश्वकप खेलिबाकू लक्ष्य रखिছে। चलचित्र गीत को अलविदा कहले गायक अरिजित सिंह। बॉलीवुडर सबुठारु सफल और लोकप्रिय गायक अरिजित सिंह फिल्म गीत को कहिसंती अलविदा। तांकर ए घोषणा संगीत प्रेमी को बड़ झटका होइछि। इंस्टा हैंडल एक भावपूर्ण वार्ता सहित प्रशंसक को से सूचना देछन्ते। लिखिछन्ते, हेलो नववर्षर शुभेच्छा। श्रोता भावे दीर्घ वर्ष एते भल पाइबा देइथिबारु समस्तंकु धन्यवाद। प्रच्छदपट गायक भावे मु आउ कोनोसी नुआ गीत साइन करिबि नाही। एइठी एहा शेष करुछि। ए यात्रा अत्यंत चमत्कार थिला। तेबे पूर्वरु साइन करिथिबा गीत गुड़िकु से शेष करिबे बोली कहिसंती। एहा परे से शास्त्रीय संगीत सह जोड़ी होई रहिबे एवं निजे संगीत प्रस्तुत करी श्रोतांकु भेटी देबे बोली कहिसंती। अभिनेता विजयଙ୍କ जननायकनକୁ ମିଳିଲାନି ସବୁଜ संकेत। ଶୁଣାଣି ଚାଲିବ। ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜନନାୟକନ ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇଁ ଏବେ ବି ବାଟ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ଏନେଇ ମାଦ୍ରାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ବିଚାରପତି ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ମାମଲାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜଣିକିଆ ବେଞ୍ଚକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ସିବିଏଫ୍ସି ସହ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କ ବିବାଦ ଶେଷ ହୋଇନି। ଜଣିକିଆ ବିଚାରପତିଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ଏହାର ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଠାରେ ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସିବିଏଫ୍ସି को खंडपीठ निर्देश देइछन्ति। उल्लेखयोग्य गत वर्ष डिसेम्बर 21 चलचित्रर ऑडियो लॉन्च होइतिला किंतु सीबीएफसी चलचित्र को यूए सर्टिफिकेट न देबारु समस्या होइतिला। एहा परे आईनगत लड़ाई चलीछि। विजय एबे राजनीति रे प्रवेश करिथिबारु एहा तांको शेष चलचित्र थिला बोली पूर्वरु घोषणा करिछन्ति। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रे नियुक्ति सुजोग 350 पदवी पई आवेदन आरंभ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पक्षरु स्पेशलिस्ट ऑफिसर कैडर रे 350 टी पदवी पर नियुक्ति विज्ञप्ति प्रकाश पाई। एथिमध्यरे 300 टी मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 एवं 50 टी फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल 3 पदवी रही। मार्केटिंग ऑफिसर पर स्नातक सह एमबीए पीजीडीएम मार्केटिंग एवं 2 वर्षर कार्य अभिज्ञता आवश्यक। सेपरी फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर पर स्नातक सह संपृक्त क्षेत्र में 5 वर्षर अभिज्ञता बाध्यतामूलक। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया फेब्रुआरी 3 पर्यंत चलिबो। इच्छुक प्रार्थी माने बैंकर ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofIndia.bank.in माध्यम रे आवेदन करि परिबे। बस आज पई एट रखिबा। पुणी ने आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।